परमेश्वर मांगने को लेकर के अपने वचन में क्या कहते हैं। हम एक पद लेंगे, पदस्थल जिसको हम मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7। यहाँ पर बच्चों, कोई भी बच्चा पढ़ेगा इसको। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7। कोई भी बच्चा इसको पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय पद संख्या 7। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा है यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहे हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर किन बातों के, किन विषयों के विषय में प्रभु बात कर रहे हैं? मांगने के बारे में। मैं बच्चों से एक बात पूछना चाहूंगी, जो भी यहाँ पर बच्चे लोग हैं या जो भी हमारे जवान लोग हैं। पहले तो मैं बच्चों से ही पूछना चाहूंगी कि बच्चों, यदि तुमसे कहा जाए कि परमेश्वर से जो कुछ मांगना चाहते हो उसे मांगो, तो आप क्या मांगना चाहेंगे उससे? बच्चों, तुम्हारे लिए एक सवाल है जिसका जवाब तुम स्वयं ही दोगे। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। मैं रिद्धिमा हूँ। जी, इसका प्रेम लेना चाहती हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में बच्ची है जिसने बोला है कि मैं प्रभु के प्रेम को मांगना चाहूंगी। प्रभु का प्रेम बड़ी अद्भुत चीज है और बड़ी कठिन भी है। पर परमेश्वर में सब कुछ क्या है, संभव है। परमेश्वर के प्रेम को मांगना कितनी बड़ी चीज है, इसको इमेजिन करेंगे। थैंक यू। परमेश्वर आपके शरीर के डिलडोल के साथ में ये भी आशीष को प्रदान करे और आप परमेश्वर में एक अच्छे योद्धा बने, यीशु के नाम में आमीन। और भी मैं जानना चाहूंगी बच्चों से, प्लीज क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी आप क्या मांगना चाहेंगे। अभी एक आपकी ही बहन है छोटी सी, उसने बोला है कि मैं प्रभु के प्रेम को मांगना चाहूंगी। और आप जो भी बीच में हैं बच्चे, वो बताएंगे आप क्या मांगना चाहेंगे। आपके सामने परमेश्वर है और परमेश्वर कह रहा है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। क्या मांगोगे आप? प्रेम। थैंक यू। प्रभु के प्रेम को मांगना चाहेंगे। थैंक यू। ठीक है, सो हम
आज इसी मांग को लेकर के देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें किस प्रकार से मांगना है। और जिन्होंने प्रेम मांगा उन्होंने परमेश्वर को ही मांगा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है, और जिसके साथ परमेश्वर हो उसे भला किस वस्तु की घटी हो सकती है? किसी भी वस्तु की नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज की स्टोरी में लेंगे पहला राजा अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर के 14 तक, जिसमें एक छोटे ही उम्र में एक बालक होता है, एक लड़का होता है जो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। परमेश्वर उसके निकट एक बात को रखते हैं। क्या रखते हैं वो बात? उसको हम पहले स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। लिखा है यहाँ पर, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहर पनाह न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। मतलब यह उस समय की बात है जब सुलेमान राजा बना ही था और उसका ब्याह हो चुका था, पर उसका ना दाऊद का भवन बना था और ना ही परमेश्वर का भवन बना था। और उस समय जो भी परमेश्वर में हव्य होते थे, मतलब बलिदान होते थे, जो भी वो ऊंचे स्थानों को चुना जाता था और उन पर परमेश्वर को बलि चढ़ाई जाते थे। भेंट की वस्तुएं परमेश्वर को अर्पण करी जाती थी, और जो इस बात का प्रतीक होती थी कि समस्त प्रजा या जो भी उसको बलिदान चढ़ाते थे वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर उनके साथ में रहते हैं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। कौन प्रेम रखता था? सुलेमान राजा। और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा। मतलब उसके पिता का नाम क्या था? दाऊद। वो विधियों पर चलता था, पर उसके साथ साथ में क्या करता था? ऊंचे स्थान पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा कौन राजा? सुलेमान गिबोन को बलि चढ़ाने गया। एक स्थान है गिबोन, जहाँ पर क्या कर ऊंचा स्थान है, वहां पर क्या करने गया? बलि चढ़ाने गया। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। 1000 होम बलि परमेश्वर को क्या करी? समर्पण की, उसको बलिदान किया। और मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ पर लिखा है आगे, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। गिबोन में
कौन सा गिबोन? वही जहां सुलेमान होम बलि चढ़ाने गया, उसी जगह पर सुलेमान सोया हुआ था। और उस सोने के समय में परमेश्वर यहोवा उससे बात करते हैं, उसको स्वप्न में क्या करते हैं? मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं, क्योंकि यहोवा से सुलेमान प्रेम करता था और परमेश्वर उसके प्रेम को देख करके प्रसन्न था। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे कि हम अपने पिता की सारी आज्ञा मानते हो और उससे प्रेम करते हो, तो हमारे जो पिता हैं वो क्या होंगे? हमसे प्रसन्न होंगे। और प्रभु ने दर्शन दे करके, यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न दे करके क्या कहा? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। यहोवा परमेश्वर सुलेमान से कहते हैं, जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं, वह मांग। कई बार क्या होता है, जो परमेश्वर के राज्य के वेद को नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें उनके सामने करता है। तो आपका पिता मेले में हो और बच्चे से कहे, आप क्या चाहोगे? दो बच्चे हो, बेटा जो कुछ तुझे चाहिए वो मांग। तो एक बेटा क्या करता है? एक बेटा कहता है, मैं ये खिलौना लूंगा पापा, मैं वो फुटबॉल लूंगा, मैं बैट लूंगा। लेकिन एक बेटा क्या करता है? नहीं पापा, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे मुझे पुस्तक लो, जिससे मैं क्या करूं? ABCD पढ़ना सीखूं। मैं क्या करूं? छोटा बड़ा हिंदी के अक्षर पढ़ना सीखूं, इंग्लिश के वर्ड हैं मैं उनको पढ़ना सीखूं। पापा मुझे ये सारी चीजें नहीं, मुझे पुस्तक पुस्तक दिलाओ। इसी प्रवृत्ति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुलेमान बुद्धिमानी का काम करता है। सुलेमान ने अपना हल्का दिमाग से नहीं, वरन बुद्धिमानी दिमाग से परमेश्वर से क्या कहा है? जब उससे परमेश्वर ने कहा, जो तू चाहे वह मांग, मैं उससे क्या करूंगा? दूंगा। उसने क्या किया है? सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। वो क्या करता है? जब परमेश्वर ने उसे ये बात कही, मांग मैं तुझे वही दूंगा, तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब हमारे पिता कहते हैं, बेटा बताओ कौन सी तुम्हें चीज चाहिए, तो बेटा बड़ा खुशी के मारे, एकदम आनंद के मारे गदगद हो जाता। आवाज़ साफ नहीं आ रहा है सिस्टर।
मेरा ही दिक्कत है कि आप लोग को भी? अरे हम हाँ सिस्टर, तो आज आवाज जो कम आ रहा है। भी कहेंगे वो पिता हमें वो क्या करेंगे, दिला देंगे। और दीपम, थोड़ा सा मोबाइल इधर उधर वो करो। बच्चा क्या करने लगता है, पिता की दीपम, आवाज ठीक से बढ़ाई नहीं आ करने रही लगता है। है। ठीक उसी प्रकार सुलेमान क्या है, बड़ा बता ठीक है। अब आ रही है? हेलो। हाँ बोलिए, तब पता चलेगा। जी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। थैंक यू। और मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि वह सुलेमान से जब परमेश्वर कहते हैं तो वो परमेश्वर को क्या करने लगते हैं, धन्यवाद देने लगते हैं। और उसके बाद में 7 पद में देखते हैं क्या लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा क्या लड़का हूँ। मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। और क्या कहता है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्यारे बच्चों, वहां पर सुलेमान अपने लिए बहुत सारी चीजें नहीं मांगता है। वो क्या मांगता है, परमेश्वर से क्या कहता है, देख परमेश्वर, मैं अभी छोटा सा ही लड़का हूं, पर क्या हूं, परमेश्वर तेरी दया से मैं राजा बनाया गया हूं, और जिस राज्य का मैं राजा बनाया गया हूं उसके लोग क्या हैं, अनगिनत हैं। और अनगिनत लोग क्या क्या होगा, कोई भी समस्या जब प्रजा को होगी तो लोग क्या करेंगे, उस राजा के समीप लाएंगे। पर राजा तो अभी लड़का सा ही है। वो कहता है, सुलेमान मैं भीतर आना जाना नहीं जानता। जैसे मेरे प्रिय छोटा बच्चा होता है, उसको मना करते हैं पिता बाहर जाने से। क्यों मना करते हैं, उसको अभी बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं होता है कि उसे शत्रुओं से कैसे बचना है। उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता है कि कोई उसे फुसला रहा है, मीठा बोल रहा है तो उसको वहां से कैसे भागना है या कैसे बात करना है। उसे ये सब जानकारी नहीं होती, तो उसको स्वतंत्रता नहीं होती है बाहर जाने के लिए। पिता उसे मना करते हैं। तो वही बात सुलेमान भी परमेश्वर से कह रहा है कि मैं राजा तो हूँ, राजा तो बना दिया गया हूँ, पर मैं लड़का सा हूँ, मैं भीतर आना जाना नहीं जानता। और जो जो प्रजा मेरी है वो बहुत ही है। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। ऐसा जब परमेश्वर आप हमारे साथ करेंगे, हमें समझने की शक्ति देंगे, हमें बुद्धि देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम भले बुरे को जान करके उनका क्या करेंगे, न्याय करेंगे। मतलब बुद्धि मांगता है परमेश्वर से, प्रभु मुझे बुद्धि दो। वो ये नहीं कहता है सोना दे दो प्रभु, हमारे पास सोना नहीं है, या भवन निर्माण
के लिए वो ये नहीं कहता है कि प्रभु जो भवन में सामग्री उपलब्ध है वो किसी के द्वारा तू ऐसा कर हमें दिलवा दे। वो ये नहीं मांगता, वो क्या कहता है, मुझे बुद्धि दो मेरे प्यारे बच्चों। और फिर क्या होता है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से प्रसन्न हुआ जो सुलेमान ने कहा कि प्रभु हमें बुद्धि दो। जैसे यहाँ पर अभी अभी छोटी सी बच्ची थी, वो क्या कह रही थी, मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ी चीज है भाई। सृष्टि को मांगना आसान चीज है, पर सृष्टिकर्ता को ही मांग लेना बहुत बड़ी चीज है। वो बच्ची समझ गई, अगर सृष्टिकर्ता हमारे साथ में होगा, क्योंकि प्रेम क्या है, परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता जब हमारे साथ में होगा तो हमें भला किस वस्तु की घट्टी हो सकती है, किसी वस्तु की नहीं। जैसे हमारा हृदय प्रसन्न है, जैसे यहाँ पर जो भी माता पिता होंगे वो बच्ची की इस बात को, इस मांग को सुनकर के प्रसन्न होंगे कि बच्चे ने क्या मांगा है। और फिर परमेश्वर कितना उसका हृदय आनंदित होगा जब सुलेमान ने कहा कि प्रभु ईश्वर हमें बुद्धि चाहिए इसलिए कि हम भले और बुरे को समझ सके। कितना उसका हृदय आनंदित हुआ होगा। जैसे मेले में एक बेटे ने तो बहुत सारी सामग्री खिलौने वाले लिए, और एक बेटे ने कहा नहीं पापा मुझे एबीसीडी पढ़ना है, पापा मुझे तो छोटा बड़ा मुझे पढ़ना है, समझना है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं। तो पिता क्या करता है, उसकी किताब के साथ साथ में उसकी मनोरंजन की भी वस्तु दिला देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर है जिसका प्रेम एक सांसारिक पिता से भी बढ़कर है। वो क्या करता है, इस बात से सुलेमान की बहुत ही परमेश्वर प्रसन्न होता है और कहता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु सूझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। अरे परमेश्वर इतनी बड़ी बात कह दी। बुद्धि तो मांगी थी, पर बच्चों क्या कहा परमेश्वर ने, अरे सुलेमान तूने ये चीज जो मांगी है वो चीज तो देता ही देता हूँ, पर उसके साथ तुझे मैं बहुत सारी चीजें देता हूँ। मैं तुझे ऐसा विवेक भरा मन देता हूँ, ऐसा बुद्धि भरा मन देता हूँ कि इससे पहले ना कोई हुआ और ना आगे कोई कभी होगा। अब सोचिए बच्चों, हमें अपने माता पिता से मांगने से बढ़कर के हमको किससे मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। सुलेमान से सीखो, वो किसी बुजुर्ग से सहमति लेने नहीं गया कि हमारे पास समझ नहीं है कि तुम इसके बारे में बताओ, उसने परमेश्वर से डायरेक्ट मांग दिया और परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत उसकी मांग को पूरा किया। कहा तेरे जैसा कोई बुद्धिमान ना हुआ और ना कोई पृथ्वी पर होगा। तो बच्चों हम किससे मांगे, हमें सबसे पहले परमेश्वर से मांगना है। उसके बाद में हम अपने घर में कहें कोई भी वस्तु की आवश्यकता। आपको मम्मी पापा झिड़क देते होंगे, नहीं, आप मम्मी पापा से कहने से पहले प्रभु से कहो। प्रभु क्या करते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं,
इसीलिए तो जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे, यीशु मसीह एक जगह थे जहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे आए और छोटे छोटे बच्चों को यीशु मसीह के चेलों ने मना किया। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही उन्हें देखा कि वो बच्चों को मेरे पास आने से मना कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, बालकों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज क्या है, इन्हीं का है। मेरे बच्चों, परमेश्वर आपके लिए स्टैंड है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या करें, हम प्रभु से ही मांगे। फिर क्या कहता है प्रभु परमेश्वर, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। क्या कहता है, मैं तुझे धनवान बना देता हूँ। अरे बुद्धिमान तो बना ही देता हूँ। परमेश्वर ने पता बच्चों उसको कितना बुद्धिमान बना दिया था। उससे क्या करते थे, बहुत बहुत दूर दूर के लोग मिलने आते थे। कहते थे कोई भी काम करने से पहले सुलेमान की सहमति लेते थे। कहते सुलेमान बताइएगा मैं ये काम करूं तो कैसे करूं। सुलेमान जैसे जैसे उसको बताते थे और जैसा वैसा लोग करते थे और कोई भी काम में रुकावट नहीं होती थी। वो सफल हो जाता था, उसके बताने से ही सफल हो जाता था। जैसा जैसा वो बताता था वैसा वैसा करते जाते लोग सफल हो जाता था। इतना बुद्धिमान बनाया था परमेश्वर ने। इस बुद्धिमानी के साथ साथ परमेश्वर से धनवान भी बना देता है, महिमा भी देता है। और क्या कहता है, तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों, यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं, कहते हैं सुलेमान से कि यदि तू मेरी विधियों को मानता रहा, मेरी आज्ञाओं पर चलता रहा, तो तुझे मैं दीर्घायु भी दूंगा। आमीन। बच्चों, जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, तो प्रभु हमें पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जिंदा रखते हैं। हमारी जो उम्र होती है वो और भी ज्यादा क्या होती है, अगर हमारी 50 की है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते रहते हैं, अच्छे से चलते रहते हैं उसकी आज्ञा मान करके, तो परमेश्वर हमारी 50 की जगह उसे 70 कर देता है, उसे 100 कर देता है। हम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर रहेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी सहायता से। आमीन। तो मेरे प्रिय बच्चों, हमें सदा परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि प्रभु हम कैसे इस संसार में रह करके आपके बारे में जानूं, समझूं, आपके लिए, आपके पीछे कैसे चलूं। परमेश्वर हमें ये सब बुद्धि दो। हमें आपकी महिमा करनी है, हमें आपके लिए काम करना है, आपका योद्धा बनना है। हम छोटे से ही हैं और हमें प्रभु आप चाहिए, आपकी समझ चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए। परमेश्वर से मांगो। उसने जो सुलेमान छोटा सा ही था उसे राजा बना दिया, राजा बना दिया, ऐसा राजा बना दिया कि वो बुद्धिमानी से भरा हुआ था। उसे धनवान भी बना दिया, इतना धनवान बना दिया कि उसके समान कोई दूसरा राजा उसके तुल्य नहीं था। आज हम उसकी संतान होने के लिए परमेश्वर से कहें, हम परमेश्वर आपकी संतान है, हमें बुद्धि दो, हमें समझ दो, आप हमसे बात करो। और परमेश्वर आपको क्या बनाएगा, और लोगों के दृष्टि में आपको क्या करेगा, बहुत अच्छा बनाएगा। जहां जहां बैठेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, वहां लोग तुम्हारी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और जिससे से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय बच्चों। और मैं जानना चाहूंगी आज के क्वेश्चन आंसर का सेशन जो भी है
सुनीता सिस्टर, जैसे कि डिस्प्ले पर वो करती हैं आप चित्र के साथ में। हाँ, सबों को जय मसीह की। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू दीपम सिस्टर। अच्छी कहानी के साथ हम सभी को सीखने में आपने सहायता किया। प्रभु हमें से हर एक को सहायता करे कि हम उसका पालन कर सकें और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में आगे बढ़ते हैं। और बच्चे, क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? या फिर बड़े सभी कोई बताएंगे क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए तैयार हैं? कोई जवाब देना चाहेंगे? मैं तैयार हूँ। ठीक है बेटा, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई तैयार है क्वेश्चन आंसर के लिए? बच्चे, जवान, बड़े सभी जवाब देंगे। मैं भी तैयार हूँ। ठीक है। हाँ। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम लोग और धीरज रखेंगे, है ना। उसके बाद जल्दी हमारी मीटिंग जो है समाप्त हो जाएगी। तो आज चित्र हमारे सामने नहीं है, बिना चित्र के ही हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सवाल ये है कि परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की पटिया पर कितनी आज्ञाओं को लिख कर दिया था? परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की पट्टियों पर कितनी आज्ञाओं को लिख कर दिया था? दस। 10 आज्ञाओं को दिया था। हाँ, 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को दिया था। 10 आज्ञाएं याद हैं क्या हम लोगों को? किसी को याद है 10 आज्ञा पूरा का पूरा? कोई यहाँ पर है ऐसा जिसको 10 आज्ञा याद है? झूठ ना बोलना, अच्छा। चोरी ना करना, हम्म बेविचार ना करना, हम्म किसी की झूठी सच ना बोलना, हम्म इतना ही है। बहुत अच्छा प्रयास है, प्रभु आपको आशीष दे। और हम सभी को याद करेंगे 10 आज्ञा, है ना। मैं भी याद करूंगी, मैं भी भूल जाती हूँ। और किसी के घर के लालच ना करना। हाँ, किसी के घर का लालच नहीं करना है, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना है। दूसरे के घर का, जो अपने घर में है उसमें संतुष्ट रहना है ना। और 5वीं आज्ञा में क्या लिखा हुआ है? कोई बताएंगे 5वीं आज्ञा में? 10 आज्ञाओं में जो 5वीं आज्ञा है वो क्या है? क्या हो सकता है 5वीं आज्ञा? याद करने की कोशिश करते हैं सबको, चलिए। पांचवी आज्ञा क्या हो सकता है? हम लोग घर में किसके साथ रहते हैं? सभी कोई अपने अपने घर में किसके साथ रहते हैं? मम्मी पापा के साथ, है ना। तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना। हाँ, अपने माता पिता का आदर करना, ये है 5वीं आज्ञा, है ना। अब हम लोग याद रखेंगे, है ना। मैं भी याद रखूंगी इस तरह से। और पहली आज्ञा क्या है 10 आज्ञा में? पहली आज्ञा 10 आज्ञा में पहली आज्ञा क्या है? यदि बोलना है तो माइक ऑन करेंगे, नहीं बोलना है तो माइक को बंद रखेंगे। 10 आज्ञा में पहली आज्ञा कौन सी है?
तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। हम लोग सबको याद करते जाएंगे, है ना? ठीक है। आपके घर से बहुत आवाज़ आ रही है, आप लोग भी डिस्टर्ब रहते हैं और हम लोग सभी को डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरह से। थोड़ा देर शांत रहना चाहिए। दिन में जितना भी हल्ला करना है सब करेंगे, शाम को तो थोड़ा शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ मिलता है हम लोगों को 10 आज्ञा बाइबल में? कौन सी पुस्तक में मिलता है? बाइबल में निर्गम में, कहाँ? निर्गम और 20, निर्गम मती में, निर्गम और 20। निर्गमन का 20वां अध्याय में। हाँ, और भी कहीं मिलता है क्या? पुराने नियम के निर्गमन 20 अध्याय में हमको मिलता है, इसके अलावा और भी कहीं मिलता है क्या 10 आज्ञा? वो हम लोग को मिलता है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में भी हम लोगों को 10 आज्ञा मिलता है। तो आज हम लोग इन सारी बातों को याद करेंगे, है ना? कितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी? मुख्यतः जो 10 आज्ञाएं हैं उसके बारे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और उसमें से 5वीं आज्ञा क्या है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और पहली आज्ञा क्या है उसमें से? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और ये 10 आज्ञाएं किन पुस्तकों में पाए जाते हैं? निर्गमन 20 अध्याय में और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में। ठीक है, इतनी सारी बात किसी को याद हो गया? इतनी सारी बात किसी को याद हुआ तो बोलने का कोशिश करेंगे। रिपीट करते हैं हम लोग एक बार। निराली बहन, क्या आप कोशिश करोगी? हमारे बीच में है क्या? ठीक है, कोई और रिपीट करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मूसा की 10 आज्ञाएं निर्गमन 20 में और व्यवस्था विवरण 5 में पाई जाती है, जिसमें पहली आज्ञा किसी को परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे को अपना प्रभु जानकर अपना के तू मुझे छोड़ दूसरों ईश्वर करके न मानना। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करके बुद्धि को मांगेंगे, बुद्धि और परमेश्वर का प्रेम मांगेंगे, ताकि जब हम परमेश्वर को ही मांग लेते हैं तो हमें सारी चीजें परमेश्वर यूं ही दे देता है। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। थैंक यू सिस्टर। तो सभी को बहुत थैंक यू, इस समय सभी पार्टिसिपेट किए हैं। और आज के लिए हमारा यही होमवर्क रहेगा कि हम लोग 10 आज्ञाओं को याद करेंगे, अपने बच्चे को भी याद कराएंगे, है ना? ताकि अगले सैटरडे तक सभी को 10 आज्ञा क्या हो जाए, याद हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे हमारा भी याद होता जाएगा और हमारे बच्चों को भी याद होता चला जाएगा, है ना? तो सच में प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे कि हम इन आज्ञाओं का पालन कर सकें। जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे 10 आज्ञाओं का पालन करने का। और जहाँ भी गलती हो जाता है तो फिर हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और यीशु मसीह के नाम से जो हमको क्षमा मिला है उस क्षमा को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, और अगले सैटरडे कोशिश रहेगा बच्चों की ओर से कि वो याद करके बताएंगे, है ना? खुश बेटा, आराधना, अनुग्रह, निराली और कुसुम के परिवार से कौन है बेटी और कौन कौन बच्चे? रिधिमा। रिधिमा, ओके सिस्टर। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, है ना? परमेश्वर जब हमें बुद्धि दे रहे हैं
तो हम लोग को याद करना है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना? ठीक ओके। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्वेश्चन आंसर के सेशन के द्वारा सहायता किया कि हम 10 आज्ञाओं की ओर अपना ध्यान लगा सकें। हाँ प्रभु जी, आप सहायता करें कि हम इन सारी बातों को याद रख सकें। हमारे दिल दिमाग को आप सहायता करें कि इन सारी बातों को याद रखा जा सके। बच्चों को आप विशेष अच्छे स्मरण शक्ति दीजिए प्रभु जी, बुद्धि दीजिए, और हम बड़ों को भी आप सहायता कीजिए कि हम धीरज के साथ उनको अगुवाई कर सकें। हाँ प्रभु जी, अगले सैटरडे तक प्रभु जी पूरे 10 आज्ञा को याद करने में सहायता मदद कीजिए, उसका पालन करने के लिए भी आप हमें सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम अपने माता पिताओं का आदर कर सकें, उनकी बातों को मान सकें, ऐसी मन हम लोगों को, हर एक बच्चों को और बड़ों को भी आप प्रदान कीजिए, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।